झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मौजूदा हेमंत सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने सरकार की कार्यशैली को आदिवासी विरोधी करार दिया। चंपई सोरेन ने कहा कि जो सरकार खुद को आदिवासियों की सरकार बताती है, वही आज आदिवासियों पर लाठी बरसा रही है। उन्होंने कहा कि पहले भोगनाडीह में लाठीचार्ज हुआ, फिर रांची सरना स्थल, उसके बाद नगरी रिम्स 2 मामले में आदिवासियों पर लाठी चली और अब चाईबासा में नो एंट्री की मांग करने वाले आदिवासी लोगों पर भी लाठीचार्ज कराया गया। यह कैसी आदिवासी सरकार है जो आदिवासियों का दर्द नहीं समझती? यह सरकार अंधी और बहरी हो गई है। अब आदिवासी ही इसे सबक सिखाएंगे। चंपई सोरेन के इस बयान के बाद झारखंड की सियासत में हलचल तेज हो गई है। पहले तो आप सबको छठ पर्व के उपलक्ष्य पर सभी को शुभकामना। और हमारा बोलने के पहले हम माराम्बरू जहराइयों को हम जोहार करते हैं। और आप सबों के बीच में आज इस झारखंड प्रदेश में ये जो गठबंधन सरकार है, जो अब हुआ सरकार, इस सरकार में अभी तक जो हम पूरा देश और प्रदेश देख रहा है, हर जगह लाठीचार्ज आदिवासी के ऊपर में। 30 जून को सिद्धू कान्हू हूल दिवस भोगनाडीह में जिस धरती से, जिस गांव से वीर सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो जानो के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरोध में संघर्ष हुआ, लंबा संघर्ष हुआ। बहुत सा पूर्वजों ने बलिदान दिया, खून का नदी बह गया। उसके बाद संताल परगना बना। संताल परगना बनने के बाद संताल परगना खास कर अधिनियम भी बना। और उसी जगह में इस साल 30 जून में लाठीचार्ज हो गया। सिद्धू कान्हू वंशों पर लाठीचार्ज हुआ। भोगनाडीह का माझी हड़म के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ। सभी आदिवासी के ऊपर में लाठीचार्ज किया। ये अब हुआ सरकार का, ये आदिवासी के ऊपर में कितना जुल्म और कितना उन लोग के ऊपर में अत्याचार हुआ। जो वहाँ परंपरा रहा है, 30 जून को सबसे पहले माझी तान में पूजा होता है। उसका बाद सिद्धू कान्हू वंश सबसे पहले जहाँ सिद्धू कान्हू पार्क है वहाँ पूजा करते हैं। उसका बाद सबको लाइन से आके बारी बारी से श्रद्धांजलि दिया जाता है। लेकिन उसमें इस बार सिद्धू कान्हू वंशो वहाँ पर नहीं पहुँचने के पहले सरकार ने तोड़ दिया, जो ताला लगा रहता है तोड़ दिया और घुस गया जूता चप्पल लेके और श्रद्धांजलि दिया। ये अब हुआ सरकार का ये चरित्र है। उससे भी दिल नहीं भरा। श्री राम टोल में सरना स्थल में लाठीचार्ज करा दिया। सरना स्थल यहाँ
उससे भी दिल नहीं भरा। ये सरकार, अब वह सरकार जेएमएम कांग्रेस आरजेडी का सरकार दिल नहीं भरा। नगरी में आदिवासी का जमीन का जबरन घेराव कर दिया, बाउंड्री लगा दिया 227 एकड़ पर। किसी तरह से अधिग्रहण नहीं हुआ, दहशत पैदा कर दिया। बोलते यही पर रिम्स 2 बनेगा। अगर इस आंदोलन चंपई सोरेन का नेतृत्व नहीं लेता, नगरी ग्राम भी वो लोग कब्जा कर लेता। जो विश्व आदिवासी दिवस में हमने ऐलान किया, सरकार में दम है तो नगरी में हमको रुकेगा, हम हल चलाएंगे या धान लगाएंगे। पूरा 6 लेयर से फोर्स दे दिया था, हमको हाउस अरेस्ट कर दिया, लेकिन हमारा आंदोलन रोक नहीं पाया। हजार संख्या में पहुंच गया वहाँ, और हाल भी चल गया, धान भी रुपई हुआ। अब बाउंड्री को भी तोड़ दिया गया और दखल आदिवासी के हित में हम कर दिया। आदिवासी का एक ही मांग था, दिन को कम से कम नो एंट्री कर दो। इसका लिए परिवहन मंत्री के यहाँ लोग दरखास्त देने के लिए गया था, निवेदन देने के लिए गया था, लेकिन ये सरकार नो एंट्री का क्या बात करेंगे। पूरा उन आदिवासी के ऊपर में इतना लाठी चलाया, कल चाईबासा शहर में आंसू गैस तक वहां भी चलाया। ये सरकार अबुआ सरकार बोल के आदिवासी के ऊपर में हर समय लाठी चलाने का काम किया है। ये आप लोग को सामने आज चाईबासा में आज रात 11 बजे को चलाया। ये लोग इतना ही मांग था, यहाँ अवैध माइनिंग हो रहा है, रात और दिन कोई इधर इस पार से उस पार नहीं पार हो सकता है। इतना गाड़ी, बहुत सा दुर्घटना हुआ, लेकिन उसको दिन को नो एंट्री का वो लोग बात रखा। क्या आदिवासी का जीवन का कीमत नहीं है? आज शहर में आज यहाँ नो एंट्री है बड़ा गाड़ी का, दिन को 10 बजे के बाद नो एंट्री खुलता है शहर में। लेकिन चाईबासा में वही बात था कि आप लोग दिन को नो एंट्री कर दीजिए, हमारा बाल बच्चा का सुरक्षित को देखते हुए, उस क्षेत्र के जनता का सुरक्षित को देखते हुए, क्योंकि उधर तो आदिवासी का जनसंख्या है। आदिवासी मरने से कोई कीमत भी नहीं है। चल गया। आदिवासी के प्रति में कोई हितैषी नहीं है ये सरकार, ये जेएमएम कांग्रेस आरजेडी सरकार। इसलिए एक नो एंट्री का बात वो तो विचार करके भी तो हो सकता था, लाठी का चढ़ने का क्या जरूरत था? आंसू गैस तक चला दिया। शायद इस तरह का अंग्रेज सरकार, अंग्रेज साम्राज्यवाद भी आदिवासी को नहीं किया था। उसे एक कदम बढ़ के यहाँ पर आदिवासी के ऊपर में इस तरह से लाठीचार्ज। जिस सरकार ने सिद्धू कान्हू वंशों को नहीं छोड़ा, तो बाकी आदिवासी को कैसे वो छोड़ेगा? यही तो आज है, यही संदेश आप लोग दे रहा है।
इसीलिए आज ये भी हम भी आज मन की मुंडा के साथ मीटिंग करने जा रहा हूँ। पूरा झारखंड प्रदेश डेमोग्राफी बदल गया है। ये सरकार आंख में पट्टी लगा लिया है, गूंगा हो गया, बेहरा हो गया। ये सरकार बोलता है कहीं नहीं आया है। अरे भोगनाडी में 300 से ज्यादा घर किन लोग बनाया, कहां से आ गया? जो धरती से सिद्धू कानू ने इंग्रेज साम्राज्यवाद को घुटना टेक करवा दिया था, उस गांव में कैसे करके 300 से ज्यादा घर बन गया बाहर का आदमी, बांग्लादेशी लोग का। ये कहता नहीं है। हम तो आज भी कह रहा है, कल भी कहेंगे, आने वाला दिन भी कहेंगे। 30,000 से ज्यादा एकड़ संताल परगना में आदिवासी के जमीन कब्जा हो चुका है। दस्तावेज के साथ हम सामने आया है। ये सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है। आदिवासी को कुचलने के लिए ये सरकार हर सबब हमने आप लोग को एक दो जगह का बता दिया, और ऐसा हर जगह में हो रहा है। आदिवासी का सुरक्षित कहीं नहीं है। आदिवासी का सरना स्थल सुरक्षित नहीं है। वो गोड्डा में डेली मीटिंग हो रहा है। कौन जगह है? हरियर गांव में वो सरना स्थल जाहिरगढ़ को बचाने के लिए वहां डेली बैसी हो रहा है। ऐसा तो और के जगह। इसीलिए आज ये जो सरकार है जेएमएम का, कांग्रेस और आरजेडी का, ये आदिवासी विरोधी सरकार है। इसका आज का रात में आदिवासी पर इतना बेरहमी से लाठीचार्ज किया है, आंसू गैस चलाया है, कितना आदमी को जेल में भेज दिया है, कितना आदमी को अभी 17 आदमी को अभी पता नहीं चल रहा है, सदर थाना में नहीं है। हो सकता है सूर्या हंसदा जैसा इनकाउंटर ना हो जाए। आज सूर्या हंसदा को भी ये लोग नहीं छोड़ा। एक गरीबों का आवाज था सूर्या हंसदा, मजदूरों का आवाज था सूर्या हंसदा, विस्थापितों का आवाज था सूर्या हंसदा। उसको भी ये लोग फर्जी इनकाउंटर कर दिया। आज हमको तो चिंता हो रहा है। आज जो 17 आदमी का पता नहीं चल रहा है चाईबासा में, कौन थाना में रखा है कि इनकाउंटर कर दिया, ये भी चिंता की बात है। इसीलिए आज हम खुद चाईबासा जा रहा है इस 17 आदमी को खोजने के लिए, क्योंकि रात को गिरफ्तार करके ये लोग तो इनकाउंटर कर देता है ना, जैसा सूर्या हंसदा को कर दिया। एक समाजसेवी था, एक गरीबों का आवाज था सूर्या हंसदा, एक मजदूरों का आवाज था सूर्या हंसदा, एक विस्थापितों का आवाज था सूर्या हंसदा, एक आदिवासी मूलवासी का आवाज था सूर्या हंसदा। उसको फर्जी इनकाउंटर कर दिया है। आज भोगनाडी का रामेश्वर मुर्मू को भी इसी तरह हत्या हुआ, उसका भी इसलिए आज समय आ गया आदिवासी